अतीक मौत के बाद एक एक कर नए खुलासे सामने आ रहे हैं। उसकी काली करतूतों का भांडा फूट चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि अतीक हत्या, अपहरण तमाम जुर्म के अलावा चुनाव को लेकर भी बड़ी फेरबदल किया करता था। चुनाव के लिए अतीक और उसके गुर्गे माफिया अतीक अहमद के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक अहमद लेता था चुनाव टैक्स और गुंडा टैक्स, और ये पैसे वो कैश में नहीं अकाउंट में जमा कराया करता था। उन टैक्स के लिए अलग अलग रंग की पर्ची बनाई गई थी। माफिया अतीक अहमद बड़े कारोबारियों से चुनाव लड़ने के लिए बड़ा चुनाव टैक्स लेता था, और जब खुद अतीक चुनाव लड़ता था तो उसके चुनाव लड़ने पर जारी होती थी गुंडा टैक्स वसूली पर्ची। बता दें कि अतीक अहमद की तरफ से दो तरह की पर्चियां जारी की जाती थी। बड़े व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों को दी जाती थी सफेद पर्ची, जिसका रेट 5 लाख से ऊपर तय किया गया था, और छोटे व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों को दी जाती थी गुलाबी पर्ची, जिसके लिए 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का रेट तय था। इस तरह से सफेद और गुलाबी पर्ची का रेट तय किया जाता था। इन पर्चियों से लिए गए पैसे कैश में नहीं लिए जाते थे, बल्कि अकाउंट में जमा कराए जाते थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट नंबर 6016402108 में जमा होते थे चुनाव टैक्स के पैसे। इसके अलावा पुलिस की जांच में अतीक अहमद की कई बेनामी संपत्तियों का पता चला, जो कि दिल्ली के शाहीन बाग क्षेत्र में है। इन बेनामी संपत्तियों को हर महीने लाखों रुपए किराया आता था और अतीक के कुनबे को मिलता था। एसटीएफ को अतीक का बीते दिनों मध्य प्रदेश के एक बड़े हीरा कारोबारी से मनमुटाव होने की जानकारी भी मिली। अतीक के शूटर गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जा रहा है कि अतीक की हत्या की खबर सुनने के बाद प्रयागराज में वो अपने करीबी से इंटरनेट के माध्यम से संपर्क साधा था। इसके बाद उसकी लोकेशन कर्नाटक में पाई गई। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ को शनिवार रात प्रयागराज में गोली मार दी गई। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तभी मीडिया कर्मियों की भीड़ में मौजूद 3 हमलावर बाइक पर सवार होकर आए और दोनों को गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हमलावर मौके से फरार नहीं हुए, बल्कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अतीक और अशरफ के मर्डर से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन।